Hello students, how are you? Today we are starting geometric progressions. Geometric progression. इसके डिफिनीशन है if the ratio of a term and the term preceding to it is always constant quantity the constant ratio is called common ratio of a GP. If you have sequence A1, A2, A3, A4 ऐसे ही डॉट 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 AN तक दे रखा है और बोला गया R in GP. ये सीक्वेंस आपको जो दी हुई है ये GP में है, तो इसके डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसके प्रीसीडिंग टर्म A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू A4 अपॉन A3 ऐसे इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू AN अपॉन AN-1. ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर होगा. उसको हम कॉमन रेशियो जो होगा इसका हर एक टर्म का एक कॉमन रेशियो होगा, उसका नाम हम R से डिनोट कर रहे हैं, कॉमन रेशियो. ये कॉमन रेशियो R हो जाएगा. तो अब जैसे यहाँ से हम देखें इसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से देखते हैं तो A2 अपान A1 इज इक्वल टू R कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा A2 अपान A1 इज इक्वल टू R. तो A2 इज इक्वल टू A1 इंटू R. अब इसको इक्वल करेंगे तो A3 अपान A2, ये दोनों चीज़ इक्वल करके देख रहे हैं तो R. तो A3 इज इक्वल टू A2 इंटू R. ऐसे ही A4 अपान A3 इज इक्वल टू R. तो A4 इज इक्वल टू A3 इंटू R. ऐसे ही हम जब AN अपान AN-1 इज इक्वल टू R, तो AN इज इक्वल टू AN-1 इंटू R. ठीक है, तो ऐसे ही बनेगा. तो जब हमारा A2 में 1R, सॉरी ये AN अपान हाँ ठीक सही, AN-1R, तो A2 में 1R, A3 में A2. अब देखिए A2 की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा A3 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू है A1 इंटू R इंटू R. तो क्या हो जाएगा A1R स्क्वायर. तो A3 आएगा A1R स्क्वायर. इसी तरह A4 में हम A3 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा A1 इंटू R स्क्वायर इंटू R. तो A4 इज इक्वल टू A1 इंटू R स्क्वायर इंटू R. क्या हो जाएगा, इसका पावर ऐड होके A1 इंटू R क्यूब हो जाएगा. तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं A2 इज इक्वल टू A1R, 2 में 1R, 3 में R स्क्वायर, 4 में R क्यूब. तो AN में क्या हो जाएगा A1 इंटू R की पावर N-1. ठीक, जब A2 इज इक्वल टू A1R, A2 में 1R पावर, A3 में R स्क्वायर 2 पावर, 4 में 3 पावर, तो N में N-1 पावर. ठीक है, तो ये एक तरह से आपका जनरल टर्म भी हुआ है. AN इज इक्वल टू A1R N-1. AN इज इक्वल टू A1 R की पावर N-1. ये आपका जनरल टर्म भी होगा. ठीक, तो अगर जैसे हम देखें स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ GP, यहाँ पे डाल दीजिए
आधा बड़ा आधे छोटा। स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ जीपी, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ जीपी। जब स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ जीपी देखिए क्या होगा, ये इस टाइप का होगा। ए फर्स्ट टर्म है, ए आर, सेकेंड टर्म ए आर हो जाएगा, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर और फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, ऐसे डॉट डॉट डॉट, एन टर्म ए आर की पावर n माइनस 1। ये स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ जीपी है। अब यहाँ पे देखिए ए क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए और कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए हो जाएगा और कॉमन रेशियो आर हो जाएगा। और जो ये n है, ये n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। और जनरल टर्म ये ए आर की पावर n माइनस 1, ये टी nth टर्म ए आर की पावर n माइनस 1, ये आपका जनरल टर्म आ गया। तो इतना नोट कर लीजिए, ये जनरल टर्म है। जैसे एपी में आपका जनरल टर्म होता था टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही जीपी में यह आपका जनरल टर्म टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। और यहाँ पे a कैन नॉट बी जीरो, a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड r इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ये कंडीशंस है। a जीरो हो जाएगा तो आपका हर एक टर्म जीरो ही होता चले जाएगा। a जीरो रख दोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, a जीरो, a इसमें जीरो, सब पूरा जीरो हो जाएगा, तो जीपी बनेगी नहीं। r भी जीरो होगा तो a आप लिख दोगे, सेकंड टर्म जीरो, थर्ड टर्म जीरो, सब जीरो होता चले जाएगा, वो भी जीपी नहीं हो पाएगी। जीरो नहीं होना चाहिए बेसिकली, वो फिर उसका कोई अनयूजुअल टाइप से होगा। मान लो प्रॉपर्टी में होल्ड भी कर रहा है कि ए, अगर जैसे आपने आर इक्वल टू जीरो रखी थी, हाँ तो जीरो हो जाएगा, लेकिन वो होल्ड नहीं करेगा, उसका कोई मतलब नहीं, अनयूजुअल टाइप की जीपी उसको समझो, तो इसलिए जीरो नहीं हो सकता। चलिए नोट कर लीजिए उसके आगे। उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर, जनरल टर्म के ऊपर। हम जनरल टर्म यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, क्या है जनरल टर्म, टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है फाइंड द सिक्स्थ टर्म, फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ दिस सीरीज। सीरीज है 2, 6, 18, 55, नहीं 54 है। इसका सिक्स्थ टर्म हमको फाइंड करना है। तो देखिए इसका ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल फर्स्ट टर्म 2, कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू A2 अपान A1, तो 6 अपान 2 इज इक्वल टू 3, आपका कॉमन रेशियो 3 आ गया। तो अब कुछ नहीं, इसी फार्मूले में रखना है, टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। हमको कौन सा टी सिक्स टर्म, तो n की जगह 6 डाल दो, a की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 3 रखिए, और इसको r की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 6 रखना है, 6 माइनस 1, तो T6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 5, T6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 5 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
3 3 9 त्रिक 27, 27 इंटू 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इन 7 3 8 6 9 दूनी 18 6 24 2 इंटू 3 2 3 6 जो को 8 2 4 486 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका T6 टर्म आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लिया होगा। वैसे आसान ही है, ये तो केवल फार्मूला से इंट्रोड्यूस कराने के लिए क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन कुछ है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, गिवन इन ए जीपी फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 27, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 27 सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म 90। गिवन है जीपी फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 27 सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। फिफ्थ टर्म 90, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ठीक, तो आपको यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन दी गई हैं। कॉमन रेशियो, आपको कॉमन रेशियो निकालना है। ठीक, तो एक पहला टर्म टी फोर्थ, जो आपको टी फोर्थ टर्म दे रखे हैं है 27 टी फोर्थ टर्म क्या होगा, ए लेट कर लीजिए, हम इस एपी के फर्स्ट टर्म ए मान रहे हैं, लिख लीजिए यहाँ पे लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। तो टी फोर्थ टर्म क्या होगा, ये फार्मूला है टी एन ए आर की पावर n माइनस 1 ए इंटू आर, 4 n की जगह डालोगे तो 4 माइनस 1 3 ए आर क्यूब 27। अब आपको दे रखा है टी थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म सम ऑफ थर्ड टर्म, तो T3 प्लस T5 इज इक्वल टू सम कितना है 90। ठीक, तो आप देखिए T3 फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आपको R है, तो T3 क्या होगा A इंटू आर, 3 n की जगह रखेंगे 1 3 माइनस 1 2 प्लस यहाँ पे T5 में हम जैसे A इंटू आर की पावर ये 5 माइनस 1 4 इज इक्वल टू 90। ठीक, तो एक इक्वेशन ये हो गई और सेकंड इक्वेशन ये हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो देखिए क्या हो जाएगा ए आर क्यूब अपान ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 इज इक्वल टू ये 27 अपान 90। तो चलिए इसको यहाँ से देखिए ए कैंसिल हो जाएगा। हम जैसे मान लो ए आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ए आर स्क्वायर कॉमन ले लिए इंटू आर अपान ए आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 बचेगा प्लस ए यहाँ से हट जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 27 कैंसिल कर तो 27 3 9 27 3 53 0 3 एकम 3 0 3 53 तो 3 अपान 10। तो यहाँ से देखिए आप ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 10r इज इक्वल टू 3 प्लस 3r स्क्वायर। यहाँ से आपका आ जाएगा 3r स्क्वायर माइनस इधर भेजो माइनस 10r प्लस 3, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक हो गई है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको r की वैल्यू मिलेगी। चलिए सॉल्व करते देखते। तो 3r स्क्वायर माइनस हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 1 इंटू आर प्लस 3, 9 प्लस 1। अब इसको देखो 3r हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, 3r कॉमन लेते तो r माइनस ये 9r था माइनस 9r, उसमें 3r चला गया तो 3 बचेगा।
अब माइनस गया था तो यहाँ से -1 मान लो कॉमन ले रहे हैं, तो क्या होगा r यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन लिए तो -3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3r - 1 एंड r -3, 3r - 1 r -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए r इज इक्वल 3r - 1 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ से r -3 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 3। तो आपकी r की दो वैल्यू आई 1/3 एंड 3। ठीक, तो आपका ये कॉमन रेशियो आ गया इज इक्वल टू CR कॉमन रेशियो। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कुछ आसान ही था, ज़्यादा कुछ टाइप कठिन वगैरह नहीं था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इन ए जीपी TM + N इज इक्वल, ऐसे है इन ए जीपी TM + N इज इक्वल टू P और प्रूव करना है, हाँ TM + 1 इज इक्वल टू P एंड TM - 1 इज इक्वल टू Q, TM - 1 इज इक्वल टू Q। प्रूव दैट, प्रूव करना है TN इज इक्वल टू P इंटू Q की पावर Q/P की पावर M/2n, M/2n आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए सिंपल है, आप उसके प्रॉपर्टीज फॉलो कराइए, हो जाए क्वेश्चन। तो देखिए TM + N टर्म, TN क्या होता है AR की पावर n-1। अब हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू एंड A एंड कॉमन रेशियो CR इज इक्वल टू R। तो यहाँ से देखिए जब हम TNS टर्म AR की पावर n होता है तो हम TM + N टर्म निकालेंगे तो क्या होगा AR की पावर M + n-1, n की जगह पे M + n पुट करेंगे तब हमको TM + N टर्म मिलेगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा P, ये P के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गई। अब इसी तरह से हम TM - 1 है ना, M - n है, ये M - n है, M - n। तो अब जैसे हम M - nth टर्म निकालेंगे तो AR की पावर M - n, यहाँ n की जगह पर रखेंगे तो M - n-1 इज इक्वल टू ये Q। ये सेकेंड इक्वेशन आपकी हो गई। और हमको प्रूव करना था TN इज इक्वल टू PQ/P की पावर m/2n। तो TN टर्म क्या होता है, TN इज इक्वल टू AR की पावर n-1। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको A और R की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करनी है, बस सिंपली यही करना है। तो देखिए यहाँ से जैसे हम P देखते हैं, जैसे अगर जैसे हम देखें ये फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दें, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा AR की पावर M + n-1 अपान AR की पावर M - n-1 इज इक्वल टू P/Q। ओके, अब देखिए A कैंसिल हो जाएगा। अब जो नीचे के पावर होते हैं जब हम ऊपर ले जाते हैं तो वो माइनस में जाता है, तो क्या हो जाएगा R की पावर M + n-1 इंटू, इसको हम R ऊपर ले जाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो R की ये हो जाएगा पावर -M, ये +n हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। जो निगेटिव था वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे में, इज इक्वल टू P/Q। तो अब देखिए जब हम ऊपर दो नंबर बेस सेम होता है तो उसके पावर्स ऐड हो जाते हैं,
यहाँ पे ऐड करेंगे तो m माइनस m प्लस n माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ से देखिए 1 कैंसिल, m कैंसिल, तो r की पावर 2n इज इक्वल टू p अपान q। ठीक, तो नोट कर लीजिए था। अब जैसे r की पावर 2n इज इक्वल टू p अपान q है, तो यहाँ से हम r को निकाल लिए हैं, r हो जाएगा p अपान q की पावर 1 अपान 2n, r हमारा ये निकल आया। अब हम r की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको a की वैल्यू पता चल जाएगी। नोट कर लीजिए इतना। अब चलिए देखिए r की वैल्यू हम उठा के इसमें पुट कर देते हैं, r की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, a r की पावर, r की वैल्यू हमको पुट करनी है, तो r की वैल्यू क्या है, p बाई क्यू की पावर 1 बाई 2n, ये r की वैल्यू हो गई। अब इसके ऊपर r के ऊपर पावर क्या है, m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू p। इज इक्वल टू p। तो सिंपली यहाँ से अब हम देखते हैं a p बाई q की पावर, ये अंदर आएगा इससे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली m प्लस n माइनस 1 अपान 2n इज इक्वल टू p। तो यहाँ से जब हम a निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, तो a निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p अपान में जाएगा p अपान q की पावर हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 अपान 2n। अब ये पलट जाएगा, a की वैल्यू आपको ये मिल गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए इसको हम a इज इक्वल टू p इंटू, अगर जैसे हम इसको q बाई p लिख देंगे, इसको जैसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर पलट जाएगी, तो हो जाएगा 2n m प्लस n माइनस 1 अपान 2n। एक मिनट, इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर हम इधर साफ करके लिखते हैं, थोड़ा उधर जगह कम है। चलिए इधर मिटाते हैं, इधर नहीं मिटाते हम, इधर ही कर देते हैं, नहीं फिर इधर थोड़ा सा। चलिए ये नीचे इतना मिटा लेते हैं। r की वैल्यू जो निकली वहाँ लिख लेना, p यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं r इज इक्वल टू p अपान q की पावर 1 बाई 2n, ये वैल्यू निकली। आप ये मतलब यहाँ से लिख लीजिए। तब देखिए क्या होगा, ये आप ऊपर ले जाओगे जैसे, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो p इंटू क्यू अपान p की पावर m प्लस n माइनस 1 अपान 2n। ठीक, अगर जैसे ऐसे ना समझ में आ रहा तो ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि हाँ थोड़ा सब लोग कुछ प्रॉब्लम ही ना हो, इसलिए a इज इक्वल टू p, इसको क्या लिखेंगे, p की पावर m प्लस n माइनस 1 अपान 2n
पी अपान क्यू को कैसे ही लिखेंगे, क्यू की पावर m प्लस n माइनस 1 अपान 2n। अब यहाँ से देखिए ए को जब हम लिखेंगे तो ये ऊपर पलट के चला जाएगा, तो p ये q ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, q की पावर m प्लस n माइनस 1 अपान 2n अपान यहाँ पे p की पावर m प्लस n माइनस 1 अपान 2n। तो इसका पावर सेम ही है तो हम a ऐसे लिख सकते हैं ना, p q बाई p की पावर m प्लस n माइनस 1 अपान 2n। ठीक, ये हम फर्स्ट टर्म ये आ गया, आर आपका ये आ गया। तो अब देखिए यही आपको वैल्यू यहाँ पुट कर देनी, बस सिंपली है। दैट्स नॉट एनी बिग डील, दैट्स नॉट एनी बिग डील। सो व्हेन यू विल पुट ए, तो देखिए टी एन एट टर्म क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू पुट करिए पी इंटू क्यू अपान पी की पावर, ये ए है, पुट कर रहे हैं m प्लस n माइनस 1 अपान 2n। इसी तरह r की वैल्यू पुट करिए p अपान q की पावर 1 बाई 2n। उसके ऊपर n माइनस 1 भी है, सॉरी इसके ऊपर ये r की वैल्यू, r के ऊपर n माइनस 1 है। ठीक, हाई पावर n माइनस, इतना नोट कर लिए। अब देखिए टी एन इज इक्वल टू पी इंटू क्यू बाई पी। अब देखिए इसको जैसे हम ये q बाई पी इसको सेम बेस में ले जाएंगे, इसका हम बेस सेम करेंगे, m प्लस n माइनस 1 अपान 2n। ये क्या होगा p अपान q, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो n माइनस 1 अपान 2n। अगर जैसे हम इसको बेस चेंज करेंगे तो ये पावर निगेटिव हो जाएगा, पावर माइनस हो जाती है। ठीक, इसका मतलब है कि इसको 1 अपान समथिंग करके लिखेंगे तो निगेटिव पावर हो जाएगा। तो टी एन इज इक्वल टू पी क्यू अपान पी की पावर m प्लस n माइनस 1 अपान 2n। तो इसको हम इसी का सेम पावर करने की कोशिश में उनको 1 अपान समथिंग करेंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगा। जब हम निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस n अपान 2n हो जाएगा। ठीक, अब टी एन इज इक्वल टू पी, अब q बाई पी को हम जब इसको ऐड करेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएगा। पावर बेस इसलिए सेम किए थे ताकि हम इसकी पावर ऐड कर सकें। पावर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 प्लस 1 माइनस n, ये ऐड हो जाएगा अपान 2n। तो देखिए n कैंसिल, 1 कैंसिल, तो यहाँ से आपका प्रूव हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू, यही प्रूव करना था, q अपान p की पावर m अपान 2n। ये आपका प्रूव हो गया, टू दैट। ओके, ये प्रूफ हो गया, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन। इसके तरफ हम, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टर्म ऑफ जीपी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टर्म ऑफ जीपी 4, 2, 1, 1 अपान 2,
कॉमा डॉट 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 इज 1/128। अब इसमें पूछ रखा है विच टर्म ऑफ जीपी, मतलब ये कौन सा टर्म है जिसमें कि ये नंबर आ रहा है 1/128। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 4, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा a2/a1 4, तो इज इक्वल टू 1/2। ओके, कॉमन रेशियो आपको मिल गया, a मिल गया। तो अब देखिए tn क्या फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू ar⁻n-1। तो यहाँ से अब आपको nth टर्म फाइंड करना कि कौन सा है, लेकिन आपको tn की वैल्यू तो पता है ना, tn की वैल्यू 1/128, 1/128 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 4, r की वैल्यू है 1/2 की पावर n-1। तो यहाँ से 4 को इधर ले आइए, 1/128 कितने का पावर होगा 2 की पावर 2 × 4 × 4 × 8 2 16 64, 2 की पावर 7 इंटू 4 नीचे मल्टीप्लाई होके आएगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड होके 2 की पावर 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। टू की पावर n-1। अब यहाँ से देखिए अगर जैसे बेस हमारा सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2 की पावर 9 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। सो अगर जैसे हमारा बेस दोनों तरफ से बेस दोनों का सेम है तो हम उसके पावर को इक्वल कर सकते हैं। अगर जैसे दो क्वांटिटी इक्वल दी हुई हैं और बेस दोनों का सेम है तो इसका पावर अगर जैसे सेम होगा तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसका पावर 9 इज इक्वल टू n-1, पावर 9 इज इक्वल टू n-1, यहाँ से n इज इक्वल टू 10। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोड़ो, सही है। यहाँ पे करने के बाद ये क्वेश्चंस आप NCERT कोई भी आप LN रजूर ने कोई भी कोटा के नोट्स वगैरह कुछ भी हो तो आप उनको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे लेक्चर पढ़ने के बाद, क्योंकि हमने सब बुकलेट्स मिला के ऑल बुकलेट्स मतलब जो कोटा में क्लासेस चल रही हैं उनकी हमने बुकलेट देखा है तो ज़्यादातर सभी मिलती जुलती हैं, तो हमने सबको कंपाइल करके पूरा लेक्चर तैयार करते हैं। ठीक, तो देखिए लेट बी nth टर्म ऑफ ए जीपी पॉजिटिव नंबर और यहाँ पे दे रखा है A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस डॉट 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 प्लस A200 इज इक्वल टू अल्फा। और एक और दे रखा है A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस डॉट 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 प्लस A19 इज इक्वल टू बीटा सच दैट अल्फा इज इक्वल such that alpha is equal to beta, prove that common ratio of GP is alpha upon beta। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि कॉमन रेशियो इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए ये AP में है नंबर्स, ठीक, तो हम इसको मान लेते हैं कॉमन रेशियो R मान लेते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं A2 को हम लिख सकते हैं A1R। देखिए यहाँ पे A2 को क्या लिख सकते हैं A1 इंटू R। इसी तरह A4 को क्या लिख सकते हैं A3 इंटू R। इसी तरह A6 को लिख सकते हैं A5 इंटू R प्लस डॉट 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 प्लस A200 को क्या लिख सकते हैं A199 इंटू R लिख सकते हैं ना भाई। A199 में जब हम R से मल्टीप्लाई करेंगे 200 A200 मिलेगा इज इक्वल टू अल्फा। और इसको तो वैसे ही रहने दो A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस डॉट 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 प्लस A199
इज इक्वल टू बीटा। तो क्या करिए, अब डिवाइड करा दीजिए, तो यहाँ से आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, ठीक। अगर जैसे आपको कुछ क्वेश्चन दिया है तो उसमें पहले ही नहीं कि कूद पढ़ना नहीं, क्वेश्चन को करना कैसे, उसको देखिए कि आपको क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पे जो नंबर्स दिए थे उसमें केवल एक का डिफरेंस था, ये इवेंट नंबर दे दिए थे, ऑड नंबर दे दिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि A2 को आप ऐसे लिखें A इंटू आर, फिर A4 को लिखें A इंटू आर क्यूब, A6 को A इंटू आर की पावर 5, इस तरह इसको सब लिखिए, तब भी वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ऐसे थोड़ा ये स्मार्ट भी बोला जाएगा कि, तो देखिए ये फर्स्ट डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से R कॉमन ले लीजिए, R A1 प्लस यहाँ से कॉमन आ गया तो A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस डॉट 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 प्लस A19 अपान, अब ये नीचे आ जाएगा तो A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस डॉट 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 प्लस A19, ठीक, इज इक्वल टू अल्फा अपान बीटा। तो यहाँ से देखिए ये दोनों ऊपर और नीचे का ये दोनों टर्म सेम है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, R इज इक्वल टू अल्फा अपान बीटा। तो यही हमको प्रूव करना था कि कॉमन रेशियो अल्फा अपान बीटा होगा, तो ये कॉमन रेशियो हो गया अल्फा अपान बीटा, R इज इक्वल टू अल्फा अपान बीटा। ओके, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये शायद कहीं IIT का क्वेश्चन है, IIT में मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप अच्छे से रखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए तो क्वेश्चन हो जाएगा। गिवन एन AP एंड GP बोथ, मतलब गिवन एन AP एंड GP, दोनों AP और GP हैं, बोथ लिखा है। देखिए TP इज इक्वल टू A, TQ इज इक्वल टू B, TR इज इक्वल टू C। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम ये दोनों AP भी बना रहे हैं और GP भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लिख लीजिए फॉर AP फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कैपिटल ए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे TP एक ऑलरेडी स्मॉल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लेंगे थोड़ा अनयूजुअल टाइप कैलकुलेशन होने लगेगा, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जो है वो हम कैपिटल D ले रहे हैं। और फॉर GP के लिए, फॉर GP हम ले रहे हैं फर्स्ट टर्म, मान लो लैम्डा ले लो, फर्स्ट टर्म लैम्डा है और कॉमन रेशियो K, कॉमन रेशियो K, अरे कुछ भी ले लो, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म लैम्डा हो जाएगा और कॉमन रेशियो K। तो अब देखिए यहाँ से फर्स्ट टर्म, यहाँ थोड़ा सा सही से लिख लीजिए, फॉर GP फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या लेते हैं लैम्डा और कॉमन रेशियो हो जाएगा K, लेट कर ले। तो यहाँ से TP इज इक्वल टू A, मतलब पीएथ टर्म, तो AP में पीएथ टर्म का क्या होता है, TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 होता था। तो TP क्या हो जाएगा, A फर्स्ट टर्म इसका कैपिटल A है तो A प्लस P-1 इंटू D। इसी तरह TQ क्या हो जाएगा, TQ हो जाएगा A प्लस, और ये स्मॉल a के बराबर है TP, और TQ हो जाएगा A प्लस Q-1 इंटू D। ये किसके बराबर हो जाएगा, TQ B के। इसी तरह TR हो जाएगा A प्लस R-1 इंटू D इज इक्वल टू C। तो आपके पास यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। ओके, तो
और इसी तरह आप जीपी में भी एक क्वेश्चन बना लेंगे। जीपी में फर्स्ट टर्म लैम्डा है, ये जीपी भी फॉलो कर रही है, ठीक, तो अलग कर लिए इधर ये जीपी हम लिख रहे हैं। तो जीपी देखिए टीपीएस टर्म क्या होगा, जीपी का टर्म क्या होता है, यहाँ लिखा है ना AR की पावर n-1, तो टीपीएस टर्म क्या होगा, टीपी इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लैम्डा है, कॉमन रेशियो k है, तो k की पावर p-1, ये a के बराबर है। यहाँ फिर टीपी हो गया। अब टी क्यू, जो टी क्यूथ टर्म है वो लैम्डा इंटू के की पावर q-1 होगा। ये कितने के बराबर है, b। अब टी आर हो जाएगा लैम्डा इंटू क्यू की पावर c, इस नहीं सॉरी, टी आर हो जाएगा लैम्डा इंटू के आर की पावर n-1, ये c के बराबर है। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी तो हम इसके अकॉर्डिंग ये लिख लिए। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना वो हम भूल गए थे लिखाने के लिए, चलो लिख लीजिए। ये फाइंड करना है, फाइंड है ए बी माइनस सी इंटू बी सी माइनस ए इंटू सी ए माइनस बी, आपको ये फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम जैसे कैलकुलेट, ये फाइंड करने के लिए a की पावर b माइनस सी, जैसे मान लीजिए हम a, इसको यहाँ पे आप एक नोट लिख लीजिए, यहाँ पे नोट ना लिखिए, ये चीज़ देख लीजिए, हम जीपी को टर्म को बेस में रखेंगे, तो अभी देख लीजिए उसका प्रॉफिट क्या निकलेगा। देखिए जैसे a के, हाँ a लिखना है, a को हम जीपी से लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है, लैम्डा k की पावर p-1, तो लैम्डा k की पावर p-1। अब a की पावर b माइनस सी है, तो इसको हम b माइनस सी यहाँ से लिखेंगे। b माइनस सी क्या होगा, b माइनस सी करोगे तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, b माइनस सी लिखोगे यहाँ जब ऊपर तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, और ये लिख लोगे q-1 इंटू डी माइनस r-1 इंटू डी, ठीक। अब उसके बाद फिर अब देखिए क्या है, b कहाँ से रखना है, यहाँ से, तो b हो जाएगा लैम्डा k की पावर q-1, लैम्डा k की पावर q-1, और अब इसके ऊपर है c माइनस ए यहाँ से रखना है AP से, तो c माइनस ए क्या होगा, c में a माइनस करोगे a से a 0 हो जाएगा, r-1d माइनस p-1 इंटू डी, ठीक है। अब ऐसे ही जब आपको कौन सा टर्म, c टर्म रखना है, तो ये क्या होगा, लैम्डा k r की पावर -1 की पावर, अब देखिए वो क्या है, a माइनस बी, तो a ये है और b है, तो a से a सब्ट्रैक्ट करो 0 हो जाएगा, तो p-1d माइनस q-1d बचेगा, p-1d माइनस q-1d। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से अब जैसे एक बार और सॉल्व करके देखते हैं, तो लैम्डा k की पावर p-1, ये q-1d r-1d, बीच में माइनस लगा हुआ है, तो अगर जैसे इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -r+1 हो जाएगा, +1 अंदर आएगा तो ये प्लस का d बचेगा, ये यहाँ पे माइनस का d होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल q-r, ओके, q-r हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह लैम्डा k, अब यहाँ पे q-1
क्यू माइनस वन, आर माइनस वन डी माइनस पी, यहाँ पे प्लस डी होगा, यहाँ पे माइनस डी होगा, दोनों कैंसिल होकर यहाँ पे बचेगा आर माइनस पी इंटू इस तरह लैम्डा के, यहाँ पे लैम्डा के की पावर आर माइनस वन, इसके पावर में पी माइनस वन डी माइनस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ प्लस डी हो जाएगा, यहाँ माइनस डी, ये कैंसिल हो जाएगा, पी माइनस क्यू बचेगा। तो यहाँ से क्या होगा, लैम्डा जो यहाँ से देखिए तो लैम्डा सब में सेम है ना, तो लैम्डा की पावर क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर हो जाएगा क्यू माइनस आर और के की हो जाएगा पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। इस तरह यहाँ पे जो लैम्डा होगा, लैम्डा की पावर हो जाएगा आर माइनस पी और जो के होगा वो हो जाएगा क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी। तो यहाँ पे लैम्डा की पावर आर माइनस पी और की पावर क्यू माइनस वन आर माइनस पी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो लैम्डा की पावर पी माइनस क्यू, के की पावर आर माइनस वन पी माइनस क्यू। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे बेस, लैम्डा का बेस पूरा सेम है तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो लैम्डा की पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। उसी तरह से के बेस सेम है, मल्टीप्लाई में इसके पावर ऐड हो जाएंगे। तो पी माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस के की पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। तो यहाँ से देखिए लैम्डा में क्यू कैंसिल माइनस प्लस आर कैंसिल पी कैंसिल, तो लैम्डा की पावर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे के का जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। इसी तरह जब हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस वन माइनस आर माइनस प्लस पी प्लस आर का पहले मल्टीप्लाई आर पी माइनस आर क्यू, फिर वन का मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस क्यू। तो अब देखिए यहाँ से पी क्यू कैंसिल हो गया यहाँ के पी क्यू से, अब पी आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ के पी आर से, माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा प्लस क्यू से, आर कैंसिल हो जाएगा माइनस आर से, इसी तरह क्यू आर प्लस माइनस पी प्लस माइनस। तो यहाँ पे लैम्डा की पावर जीरो, के की पावर जीरो, और किसी चीज़ की पावर जीरो होता है एक्सपोनेंशियली तो क्या हो जाएगा, आंसर वन हो जाएगा। तो इसका आंसर वन आ जाएगा। ठीक, तो अब इसका लेक्चर, जनरल टर्म का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और इसको आप नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर होगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी एंड इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अगर से आपको ये लेक्चर्स यूज़फुल लग रहे हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।